सीधा चलते हैं उस फ्लाइट पाथ की तरफ। सैनहॉक का ये मुकाबला, और अब इस मुकाबले के बाद सारी ही टीम्स के जो 6 मुकाबले हैं वो खत्म हो जाएंगे और कल के दिन पे वो एक आखिरी बारी आएगी, आखिरी 2 मुकाबलों की। पर इस मैच में वो कमबैक करना पड़ेगा H4 के एक बड़ा नाम, जिन्होंने रियलमी बीजीएस 2025 में दिखाया अपना दमखम और पहुंचे ग्रैंड फाइनल्स तक। लेकिन अभी राउंड 3 में ही लड़खड़ाहट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है इनकी। उसके साथ एरोबॉट्स, वो तो एक बड़ा कमबैक करके गए, पर ड्रैगन ई स्पोर्ट्स, एस ऑफिशियल, जैगुआर ऑफिशियल, मिस्टीरियस 4, टीम कॉस्मिक, आप बस नाम लेते जाइए और ये सारी ही टीम्स को एक बड़े मुकाबले की आवश्यकता। उसमें एग्जॉटिक को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के जो पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं उतने उनके काम में नहीं आने वाले। वो एक मैच की जरूरत उनको भी पड़ने वाली है। पिछला जो मैच था वहां पर ज्यादा वो पॉइंट्स निकाल नहीं पाए, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को आप देखिए, सीधा वो बूट कैंप पर नहीं गए और उनको चैलेंज करने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए वहां पर कोई टीम नहीं गई। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरा जो एरिया है उसको छानते हुए उसके बाद वो जा सकते हैं बूट कैंप की तरफ। एडमिनो को आप देखिए, क्वेरी की दिशा में वो खिलाड़ी चला गया, वहां से गाड़ी लेकर मे बी वो सीधा अपने टीम के पास जाना। बढ़ती हुई मात्र 22 पॉइंट्स जो अभी ड्रैगन क्लॉ के पास मौजूद, और पंक वो थे जिन्होंने दूर दराज के इलाके से वो जो शॉट्स हैं वो लिए। हालांकि वो कंफर्मेशन उनके खाते में आया नहीं है और रिवाइवल की प्रक्रिया वो ड्रैगन क्लॉ के खेमे में चलती हुई। एक बात तो तय है कि अब जब टीम्स ज्यादा सेंटर ओरिएंटेड खेल रहे हैं और इतना टाइट वो जो वो बचते हैं, और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक वो सर्वाइवल रहने वाला है। वही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो व्हीकल लेकर के उस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाने के लिए जा चुके हैं और उनको पता भी है ना कि भाई हमने अपना काम कर दिया। 49 टोटल पॉइंट्स निकाले हैं, जेनेसिस 47 टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं, इतना तो कट ऑफ नहीं जाने वाला। फॉर मिरेकल वो भी 41 के साथ है, वर्सेस अब खाली मिल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर टीम कॉस्मिक, जिनके लिए पिछला मुकाबला बिल्कुल भी बढ़िया रहा नहीं था, और ओवरऑल स्टैंडिंग में वो टीम 24 अंकों के साथ 34वें स्थान पर मौजूद है। और उनके सामने पंक की एक बड़ी चुनौती। हालांकि पंक अभी तक उन्होंने स्पॉट तो नहीं किया टीम कॉस्मिक के खिलाड़ियों को। ऑटोबॉट्स के वो प्लेयर थे जिन्हें वो 4 मिरेकल के खिलाड़ी थे जिन्होंने वहां पर शॉट्स दागे। एक फिनिश को उन्होंने कंफर्म भी किया। पर H4 के क्या ये यहां से फिनिशेस बटोर सकते हैं अपनी टीम के लिए? माइकी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ओपन में गए और अपने प्लेयर को रिवाइव करते हुए वो दिखाई देते हुए, पर अमेजिंग। वो डाउन है, रिवाइवल का कहीं से दूसरा मौका दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर वहीं पर जॉनथन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो खिलाड़ियों को नॉक किया गया था उनको फिनिश किया जाए। और देखिए टीम कॉस्मिक को वो रिस्क लेना भी पड़ेगा। मात्र 24 अंक है, एक खिलाड़ी अपना अर्ली ऑन गवा दिया और वो एक और प्लेयर को वहां से गवा नहीं सकते, और यही वो कारण था कि थोड़ा रिस्क लेकर के वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया गया। पावर अभी भी वो स्पॉट कर रहे हैं, प्लेयर्स को वो देखना चाहते हैं। हाइट का अच्छा एडवांटेज आपको हीरो। अभी भी जोन के बाहर है जैगुआर के वो एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, वो भी जोन के बाहर मौजूद है, और पाश उनको यहां पर डाउन किया गया और ये शायद दूसरा से तीसरा नॉक उनके लिए होने वाला है। पर पावर उनका वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया है, सामा उनको डैमेज पड़ा और शायद ये वो ग्रेनेड हो जिससे सामा आपको डाउन होते हुए दिखाई दे। जी नहीं, वो प्लेयर वापस बच गया वहां पर एक और ग्रेनेड, और अब यहां से ब्लू जोन का भी प्रेशर आएगा। यहां से बच के निकल पाना देखिए वो तो असंभव ही रहने वाला है, और वो ग्रेनेड्स कुछ खास काम करके जाएंगे नहीं। थोड़ा बहुत स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा, बट जी नहीं सामा, आप यहां से आगे नहीं निकल सकते। और एडमिनो वो थे जिन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया, और इसी के साथ जैगुआर, उनका भी एक अर्ली एलिमिनेशन, एक भी अंक उनके खाते में गया नहीं है। पर देखिए जो रियलमी BMPS 2025 का प्राइस पूल है ना, वो 4 करोड़ तक जरूर हो सकता है, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने खाते से यूसीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। आप बस डिस्कवरी आइलैंड पे जाइए और वहां पे गेम्स खेलिए, और सच में रियलमी BMPS 2025 का जो टोटल प्राइस पूल है वो 4 करोड़ तक आपके कंट्रीब्यूशन से हो सकता है। तो आप भी जाइए और खेलिए डिस्कवरी आइलैंड पे। पर अब आप देखिए कि जोन का जो शिफ्ट है ना वो हो चुका है, और वहां पर जोन के अंदर आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिलने वाले। पर एग्जॉटिक वो जोन के अंदर सही सलामत पहुंच तो गए, पर आते ही मुलाकात हुई एडमिनो के साथ, जहां पर एम गॉड डाउन हुए। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, पावर उनको डैमेज पड़ा है, पर एम गॉड को रिवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्सस वो भी यहां पर डाउन हो गए, और स्काइलर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। पावर एक और उनका ग्रेनेड आया, पर वो अपोलो थे जिन्होंने नेक्सस को एलिमिनेट किया। यानी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको 2 फिनिशेस मिलने चाहिए थे, एक ही फिनिश उनको मिला है। पर जॉनथन ग्रेनेड बहुत कम वो मिस करते हैं, एक और ग्रेनेड, एक और फ्रैग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। और कहना पड़ेगा एडमिनो जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक हमने देखा पिछले कुछ मैचेस में एडमिनो ने बहुत ज्यादा उम्दा प्रदर्शन दिखाया। यहां पर भी वो 5 फिनिशेस लेकर के जा चुके, और वो जो रिवाइवल है वो भी काफी आसानी से सिक्योर हो जाएगा। बट जॉनसन का वो स्प्रे, वो नॉक उनको निकालना चाहिए था।
शैडो की एचपी जरूर कम की। अब हंटर्स की बारी है, उनके ऊपर भी डैमेज गया है, पर अभी भी टीम जेनेसिस के वो दोनों ही प्लेयर्स अपने आप को सर्कल के अंदर लाने में सक्षम रहेंगे। वहीं 12 फिनिशेस के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके खाते में। पर एंकी, बात इस फाइट की नहीं है, बात बस वो डैमेज दे पाए, प्लेयर्स को नॉक नहीं कर पाए। और H4 के चिकन डिनर के बहुत करीब पहुंच चुकी है वो टीम। पर ड्रैगन ई स्पोर्ट्स इनको इससे बहुत ज्यादा अंकों की आवश्यकता थी। डुओराउ बचते एकमात्र खिलाड़ी, यहां भी एलिमिनेट होंगे तो मात्र एक प्लेसमेंट का पॉइंट, और जी हां, मात्र वही है जो उनके पास जाने वाला है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो 15 फिनिशेस के साथ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, डोमिनेशन के वो पर्याय बनते हुए। बट अब बारी है 4 मेरिकल की। इस पावर एक ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या वो कनेक्शन बनवा सकते हैं, वो देखने वाली बात। हालांकि अगला जोन का शिफ्ट आ चुका है और अब इस पावर को अपने बाकी के टीममेट्स के पास जाना पड़ेगा, और ऐसे में वो जो हाइट का एडवांटेज है वो भी उनसे दूर जाएगा। पर मेजी आप देखिए, नॉन-एक्स ऑलरेडी क्वालिफाइड, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बात करें वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ये दो टीम्स है जो अभी भी अपनी कंसिस्टेंसी पे बरकरार। पर H4K उनके लिए ये अहम मुकाबला, और उनके 3 खिलाड़ी अभी भी शेष। दिक्कत ये कि सर्कल के बाहर हैं। देखिए सर्कल के बाहर, और जक्सी स्पोर्ट्स के जैक्स हैं जो उनके और चिकन डिनर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर रीपर, उन्होंने जॉनथन को डाउन किया, जॉनथन वो एलिमिनेट हुए। पावर, उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हमने देखा है, जॉनथन अभी डाउन है, उनको रिवाइव करना बाकी रहेगा। पर एडमिनो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, 4 मेरिकल गॉड लाइक फैन से, बफर से, वो ड्रैगन से थोड़ा खौफ खाते हुए। और देखना ये कि क्या वो ड्रैगन ही है जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को यहां पर एलिमिनेट करने वाला। जॉनथन, उनको आग लगी हुई है, प्लेयर वहां पर उनको रिवाइव करता हुआ। पर 4 मेरिकल यहां से जोन के अंदर निकल पाना संभव रहने वाला है। 4 मेरिकल, उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर अब नॉन-एक्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की ये फाइट। देखिए, नॉन-एक्स ने कहा राइवलरी हमारी है तो हम ही फिनिश करेंगे, और एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी, जॉनथन डाउन। और अब पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आने वाला है। एडमिनो उनके पास कर पाने के लिए यहाँ पे कुछ भी बचता नहीं है, पर वो आगे गए। गॉडेक्स को उन्होंने स्पॉट किया, कुछ शॉट देने की कोशिश, और हवे में ही एडमिनो को बाहर का रास्ता दिखाया गया।